नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को किसानों की मांग मानने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो उनके समर्थन में अपना आखिरी आंदोलन करेंगे। 83 साल के अन्ना हजारे ने पिछले गुरुवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किसानों की मांग मानने की अपील करते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो अपना जन आंदोलन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे के इस अल्टीमेटम के बाद ही केंद्र सरकार हरकत में आ गई और अन्ना को समझाने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े को उनके गांव रालेगण सिद्धि भेजा गया। बीजेपी नेताओं से हुई बातचीत के दौरान अन्ना ने उन्हें किसानों को हो रही दिक्कत और उनकी मांगों से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार से इस विषय में जल्द ही फैसला लेने की विनती की। उधर बीजेपी नेताओं ने अन्ना को विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही उनके सवालों को केंद्र के मंत्रियों तक पहुंचाकर हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने अन्ना से कुछ दिनों का वक्त भी मांगा। 5 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने 2 घंटे तक जाम लगाकर रोष जताया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की। साथ ही उन्होंने डीएसपी झज्जर से जांच की प्रगति के बारे में पूछा। साथ ही पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। इधर पुलिस ने मासूम के माता पिता के बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए। बता दें कि झज्जर जिले में रविवार रात एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने जन्मदिन की रात 5 साल की बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले आरोपी ने मध्य प्रदेश निवासी बच्ची के पिता को पीटा और उसकी मां से भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। वारदात की सूचना पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एवं समन्वय अनंत कुमार और अपर आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन श्री प्रकाश को झज्जर भेजा। दोनों अधिकारियों ने मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित परिवार से बातचीत की। साथ ही 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। अधिकारियों ने 4 लाख रुपए की राशि परिवार के खाते में डालने का आश्वासन दिया। वहीं 1 दिन का रिमांड खत्म होने पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत में कोरोना वायरस के सामने आ रहे नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में टीकाकरण शुरू भी हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए पूछा है कि चीन, अमेरिका में टीकाकरण शुरू हो गया है, भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। राहुल ने अपने इस ट्वीट के साथ ही एक ग्राफ भी साझा किया जिसमें बताया गया है कि अब तक इन देशों में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज उंदरी अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और अपने वाहनों के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच किया। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 26-27 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उसी धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में किसान इंद्री की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ से रवाना हुए। रवाना होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के हल्का अध्यक्ष मनजीत सिंह, रतनमान गुट के सतीश कलसोरा और गन्ना एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामपाल चहल ने संयुक्त रूप से ये कहा कि किसान पिछले काफी समय से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ से दिल्ली की ओर कूच किया है। यह है कि आज किसान दिवस के रूप में काफिले के रूप में आज दिल्ली जाएंगे। वैसे तो हर रोज जा रहे, हर रोज ही जा रहे, ट्रालियाँ भी जा रही, कारें भी जा रही, लेकिन आज काफ़ी संख्या में यहाँ से काफिले के तौर पे दिल्ली जाएंगे और जब तक ये जंग नहीं जीती जाती तब तक दिल्ली रहेंगे, वहाँ से जीत कर ही वापस आएंगे। आज जहाँ चहल साहब ने बताया जी किसान दिवस है, वैसे तो हर रोज़ अपने एरिया से लोग दिल्ली के लिए कूच करते थे, पर ये हम सब इंद्री के किसानों ने एक फैसला किया था कि 23 तारीख को एक बहुत ही बड़े काफिले में और जनसमूह के साथ इंद्री से दिल्ली कूच करेंगे और हर गांव से गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली आ चुका है और अब यहां से दिल्ली कूच करेंगे और अपने जो आंदोलन चल रहा है उसको मजबूत करेंगे। साबित करने के लिए जा रहे हैं कि हम खालिस्तानी नहीं हैं,
हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। हम इकट्ठा होंगे तभी साबित कर पाएंगे, क्योंकि सरकार और बड़े खुद मोदी जी तो कहते नहीं हैं, लेकिन छुट भैया नेताओं से रोज़ कहलवा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो एक विशेष समाज के लोग हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं, ये तो नक्सली लोग हैं, इनको बाहर से ऐड आ रही है। यही बात साबित करने के लिए जा रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर प्रयास है कि हम साबित कर सकें कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। कैथल के गांव प्योदा के सतबीर गिल, जो युवा किसान होने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, अपने गांव प्योदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा आदि की बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इनसे शरीर का पोषण अच्छा होता है और अधिक खर्चा भी नहीं होता। बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो युवा खेती बाड़ी से दूर जा रहे हैं और अपनी जमीनों को ठेके पर दे देते हैं, इससे अच्छा है कि वो अच्छे फल फ्रूट की बागवानी करें। आज के समय में जैविक फलों की, सब्जियों की और अनाज की काफी डिमांड है। आपके खेतों से ही खरीदार खरीद ले जाते हैं और अच्छा मुनाफा आपको मिलता है। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि जो जमीन का जल स्तर गिर रहा है उसमें भी सुधार होगा। प्रशासन द्वारा सतबीर गिल को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। सतबीर गिल के बाग के अमरूद पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं और इनके मिठास के कारण ही खरीदार इनके बागों में ही इन्हें लेने पहुंच जाते हैं। 3.5 साल हो गए मेरे को अपना बाग लगाए हुए, और आज से 4 साल पहले मैं श्री सुभाष पालेकर जी का जहर मुक्त खेती पे एक शिविर करके आया था हिसार यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं अपनी इनकम को कम खर्च में कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने एक फैसला लिया जैविक फार्मिंग में जुड़ने का और बागवानी से जुड़ने का। तो जब से मैं बागवानी से और जैविक फार्मिंग से जुड़ा हूं तो मेरे खर्च नाम मात्र रह गए हैं और इनकम, मैं ये कहता हूं, पहले से ज़्यादा इनकम मेरी बढ़ चुकी है। रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए छात्रों को अब बढ़ा हुआ किराया देना होगा। मई 2020 में प्रति किलोमीटर किराए में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब ये मासिक बस पास पर भी लागू होगी। ऐसे में छात्रों को हर महीने 16 से लेकर 192 रुपए तक अतिरिक्त देने होंगे। वहीं छात्राएं पहले की तरह मुफ्त यात्रा करती रहेंगी। इससे 1 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे। बता दें कि साल 2016 में भी छात्रों के लिए बस पास का शुल्क बढ़ाया गया था और अब 2020 में भी बढ़ाया गया है। शीतलहर का कहर जारी है। बुधवार को एक बार फिर से घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी। मंगलवार रात को ही कोहरा छाना शुरू हो गया था। आज सुबह दृश्यता शून्य के करीब थी। न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठंड ने लोगों को घरों में ही दुबकने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार वीरवार को भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार ठंड का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। वीरवार और शुक्रवार को अधिकतम 18 और न्यूनतम तापमान 4, शनिवार को अधिकतम 19 और न्यूनतम 5, रविवार और सोमवार को बादल छाए रहने और अधिकतम 18 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हरियाणा के भिवानी जिले में नकाबपोश चोर HDFC का ATM काटकर 32 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को भी पता नहीं चला। सुबह लोगों ने ATM का शटर टूटा होने की खबर बैंक अधिकारियों को दी, तब जाकर वारदात का पता चला। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि चोरों ने ATM के बाहर लगे CCTV पर स्प्रे मार दिया था, लेकिन पड़ोस की दुकान में लगे CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें चोर नजर आ रही हैं और करीब 10 मिनट का समय उन्हें चोरी करने में लगा। मिली जानकारी के अनुसार ATM में रात 10 बजे तक गार्ड होता है, उसके बाद वो शटर बंद करके ताला लगाकर चला जाता है। चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। CCTV और ATM मशीन के कैमरे पर स्प्रे मारते हुए गैस कटर से ATM काटते हैं और पैसों की ट्रे लेकर चोर फरार हो जाते हैं। यमुनानगर के प्रताप नगर के साथ लगते नंगली क्षेत्र में एक फार्म हाउस के पास आज 2 बड़े अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई फुट लंबे इन अजगरों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी। दोनों अजगर वहीं बने एक फार्म हाउस के साथ लगती दीवार से मिले। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नंगली के पास एक फार्म हाउस है। वहां पर ये 3 अजगर सर्दी का मौसम होने के कारण धूप सेकने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए इनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कलेसर जंगल से आसपास के एरिया में इस तरह की घटनाएं आम देखी जाती हैं। ये 3 आते हैं, एक्चुअली 2 नहीं है, 3 है। 3 अजगर धूप सेकने के लिए आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, इनकी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए धूप सेकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो घर बिल्कुल फार्म हाउस के साथ में है। कल को कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए इसलिए हमें वहाँ से रेस्क्यू करने
खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।